दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एशियस के महारथी टॉप 5 बल्लेबाज जिन्होंने लिखी इतिहास की नई इबारत। नंबर 1 पर ये दिग्गज। दोस्तों, 21 नवंबर से क्रिकेट जगत की सबसे प्रतिष्ठित एशिया सीरीज की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली ये सीरीज काफी उत्साहित और रोमांचक से भरी हुई होती है। 21 नवंबर से इस ऐतिहासिक सीरीज की शुरुआत हो रही है। दोनों देशों के बीच इस सीरीज को लेकर उत्साह चरम पर होता है। इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो चुका है। एशिया के इतिहास में एक से एक बढ़कर दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एशिया के इतिहास में मौजूदा टॉप 5 स्कोरर के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं स्टीव स्मिथ। लिस्ट में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट क्रिकेट के गजब के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ हैं। बता दें कि फिलहाल स्मिथ एशिया सीरीज के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने साल 2010 में पहली बार एशिया में शिरकत की थी। अभी तक खेले 37 मैचों की 86 पारियों में 56.78 के दमदार औसत से 3,417 रन बनाए हैं। इस दौरान स्मिथ ने एशिया में 12 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं उनका उच्चतम स्कोर 239 रनों का रहा है। स्मिथ 5 बार नॉट आउट भी रहे हैं। दोस्तों, स्मिथ का एशिया में प्रदर्शन हमेशा से विपक्षी टीम पर दबाव बनाने वाला रहा है। उनके बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है लंबी पारी खेलने की क्षमता और मुश्किल हालात में टीम को संभालना। इंग्लैंड की तेज और स्विंग गेंदों पर भी स्मिथ ने खुद को बेहतरीन तरीके से ढाला है। कई बार उन्होंने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की पारी को सहारा दिया है। यही कारण है कि उन्हें एशिया का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। इसके अलावा स्मिथ की तकनीक, उनका फुटवर्क और गेंद की लाइन लेंथ को पढ़ने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। दबाव वाले मैचों में भी वे बहुत शांत रहकर खेलते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर इंग्लिश गेंदबाज उन्हें आउट करने के लिए नई योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन स्मिथ हर बार अपने खेल से उन योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। यही वजह है कि वे एशिया की सबसे बड़ी चुनौती कहे जाते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं जो रूट। लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के जो रूट का नाम है। उन्होंने एशिया में पहला मैच साल 2010 में खेला था। अभी तक खेले गए 34 मैचों की 65 पारियों में 40.46 की औसत से 2,458 रन बनाने का कारनामा किया है। इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 180 रनों का रहा है। रूट ने एशिया के दौरान 4 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। साथ ही वह 5 बार नॉट आउट भी रहे हैं। दोस्तों, रूट अपनी क्लासिक तकनीक और लगातार रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि वह इंग्लैंड की कठिन परिस्थितियों में भी बल्लेबाजी को स्थिर बनाए रखते हैं। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ उनका बैलेंस बेहतरीन रहता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहना आता है। एशिया में रूट ने कई यादगार पारियां खेली, जहां उन्होंने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उनके शांत स्वभाव और नेतृत्व क्षमता भी टीम को मजबूत बनाती है। इसके अलावा रूट की शॉट सिलेक्शन बेहद उम्दा होती है, जिसकी वजह से वह विकेट बचाते हुए भी तेजी से रन जुटा लेते हैं। वे मैदान में कभी घबराते नहीं, बल्कि धैर्य से परिस्थिति को समझकर खेलते हैं। कई बार उन्होंने अपनी टीम को दबाव से निकालकर जीत की राह दिखाई है। एशिया में उनके प्रदर्शन ने ये साबित किया है कि वह इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की असली रीढ़ हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं बेन स्टोक्स। लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का नाम है। उन्होंने साल 2013 में अपना पहला मैच खेला। उन्होंने अभी तक खेले 24 मैचों की 45 पारियों में 36.78 की औसत से 1,562 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं। इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 155 रनों का रहा है। स्टोक्स 2 बार नाबाद भी लौटे हैं। दोस्तों, स्टोक्स सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि मैच को रुख मोड़ देने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव की स्थिति में शांत रहकर बड़े शॉट लगाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। एशिया में उनकी कई पारियां ऐसी रही हैं जहां उन्होंने अकेले दम पर मैच को इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। खासकर चौथी पारी में रन चेस करते समय स्टोक्स का आत्मविश्वास देखने लायक होता है। उनके पास बड़े मौकों पर प्रदर्शन करने की काबिलियत है, जो उन्हें एशिया के सबसे प्रभावी खिलाड़ियों में से एक बनाती है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं जॉनी बेयरस्टो। लिस्ट में चौथे नंबर पर इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो का नाम आता है। उन्होंने साल 2013 में अपना पहला एशिया मैच खेला था। अभी तक बेयरस्टो ने 26 मैचों की 47 पारियों में 31.45 की औसत से 1,406 रन बनाए हैं।
इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। बेयरस्टो का उच्चतम स्कोर 119 रनों का रहा है। दोस्तों, बेयरस्टो अपनी पूरी ताकत से शॉट खेलने की क्षमता और तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो शुरुआत में संभलकर खेलते हैं और फिर एक बार सेट हो जाने पर गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वे टीम को दोहरी उपयोगिता देते हैं। एसेज में उनकी कुछ पारियां ऐसी रही हैं जिन्होंने इंग्लैंड को मैच में मजबूत स्थिति दिलाई। जब आपकी घड़ी में बड़ा स्कोर बनाने की काबिलियत थी उन्हें इस लिस्ट में खास बनाती है। साथ ही उनकी बैटिंग की आक्रामकता और आत्मविश्वास उन्हें विपक्ष के लिए लगातार खतरा बना कर रखता है। वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बिना किसी झिझक के रन बनाते हैं। फील्ड में उनकी तेजी और विकेट के पीछे उनकी फुर्ती टीम को अतिरिक्त फायदा देती है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आता है उस्मान ख्वाजा। लिस्ट में चौथा नाम एक और कंगारू खिलाड़ी का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा के बारे में। उन्होंने साल 2011 में एसेज का पहला मैच खेला था। ख्वाजा ने अभी तक 19 मैचों की 35 पारियों में 4 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 1378 रन बनाए हैं। वे मौजूदा एसेज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 5वें नंबर पर हैं। ख्वाजा का सर्वोच्च स्कोर 171 रनों का रहा है। दोस्तों, ख्वाजा अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और क्लासिक तकनीक के लिए जाने जाते हैं। वे पिच और हालात को पढ़कर अपनी बल्लेबाजी में बदलाव कर लेते हैं जो उन्हें लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। खासकर नए गेंद के खिलाफ ख्वाजा की डिफेंस काफी मजबूत मानी जाती है। उन्होंने कई बार ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटकों से उभार कर पारी को संभाला है। शांत स्वभाव और स्थितियों के अनुसार खेल को गति देने की क्षमता उन्हें एसेज में एक भरोसेमंद ओपनर बनाती है। ख्वाजा की सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और सही गेंदों को चुनकर शॉट खेलना। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है।